हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो कल हमने पढ़ा था लंग्स के बारे में और हमने ये पढ़ा था कि लंग्स किन किन चीज़ों से प्रोटेक्टेड होते हैं और हमने प्लूरल फ्लूइड के बारे में पढ़ा था और इन सबको हमने फिर एक डायग्राम की मदद से समझा भी था। तो आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीथिंग और हम फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीथिंग में हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन ये वाली डायग्राम से समझेंगे हम और एक्सपायरेशन हम ये वाली डायग्राम से समझेंगे। सिंपली इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। इंस्पायरेशन means inhalation एक मिनट, इधर कैपिटल एन नहीं आएगा, इधर स्मॉल एन आएगा। और एक्सपायरेशन बराबर है एक्सेलेशन के। अब यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो इंस्पायरेशन में होता क्या है, इंस्पायरेशन में हमारा जो डायफ्राम है उसकी मूवमेंट होती है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। ऐसे मूवमेंट इसकी डाउनवर्ड्स होती है और जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है। यानी कि हमने ऊपर पढ़ा भी था फॉर्मूला, यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला फिर भी। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। P यहाँ पे प्रेशर और V यहाँ पे वॉल्यूम। तो यहाँ पे सेम यही चीज़ हो रही है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो बाहर की जो ऑक्सीजन है वो हमारे जो है लंग्स में आएगी। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑक्सीजन वो जो होगी वो इनहेल होगी। किसकी वजह से, इसके जो है वॉल्यूम बढ़ा है और प्रेशर जो कम हुआ है उसकी वजह से ऑक्सीजन इनहेल होगी और जो क्या कहते हैं चेस्ट कैविटी है, यानी कि ये जो चेस्ट है ना हमारा, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा। जो हमारी रिब्स हैं वो थोड़ी बाहर की तरफ आ जाएंगी। आप देख भी सकते हैं कि इस वाली डायग्राम की जो बनिस्बत ये वाली डायग्राम थोड़ी सी बाहर आई हुई है। तो मतलब इसमें थोड़ा रिब्स जो है खुली खुली हैं, ऊपर ऊपर हुई हुई हैं।
तो अब हम देख लेते हैं एक्सपायरेशन यानी कि एक्सेलेशन को। तो एक्सेलेशन में सबसे पहले जो डायफ्राम की मूवमेंट है वो हमारे पास ऊपर की तरफ होती है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेल हो जाती है। मतलब ये तो इधर से नहीं, खैर अब इसके जो रिब्स की जो मूवमेंट होती है वो अंदर की तरफ होती है। और हाँ, इसमें जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है और हमारा जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होता है। और इंस्पायरेशन की बात की जाए तो इसमें जो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक मेरी वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा।